वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज हम फिर से बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार टॉप 10 बेस्ट फैंटेसी एडवेंचर मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में, जो कि आपको अभी के टाइम पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पर सेट जरूर कर देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है डी नेगोशिएशन। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिले हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक आदमी की, जो कि बहुत सारे लोगों को पकड़ के उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारता रहता है और उन्हें जब तक मारता रहेगा जब तक कि गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन लेती। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है सोए नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि किसी तरह इस किलर को पकड़ना चाहती है। लेकिन इसे पकड़ना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये किलर कौन है और आखिर ये कहाँ पे रहता है। तो आखिर क्या ये पुलिस ऑफिसर उस किलर को पकड़ पाएगी या फिर नहीं? और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है मीरा। ये 2022 में रिलीज हुई एक एडवेंचर साईफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहां पे अचानक से कुछ बहुत बड़े बड़े उल्कापिंड आके गिर जाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ अब लगभग डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है लारा नाम की एक लड़की की, जिसके फादर एक एस्ट्रोनॉट्स है जो कि स्पेस स्टेशन के अंदर काम करते हैं। और इसमें लारा, जो कि अर्थ के ऊपर यहाँ पे फंस चुकी है, अब इसमें लारा यहाँ पे कैसे सरवाइव करेगी। और उसके फादर, जो कि एक एस्ट्रोनॉट्स है, वो अपने बेटी को बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब सच बताओ तो ये एक बहुत ही कमाल की मूवी है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट और इसके अंदर दिखाई गई स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक होने वाली है, और मैंने जस्ट कल ही इस मूवी को देख के कंप्लीट किया है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है फ्रेकी। ये 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मिली नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन क्लब से लेट नाइट घर पे लौटती है। लेकिन इसी बीच उसका सामना एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर से हो जाता है, जो कि उसके पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो पता है, जब अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मिली और उस सीरियल किलर की बॉडी आपस में एक्सचेंज हो जाती है। यानी कि सीरियल किलर की बॉडी मिली के अंदर आ जाती है और मिली की बॉडी सीरियल किलर के अंदर चली जाती है। अब आखिर ये कैसे हुआ और ये सब होने के बाद उन दोनों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी कॉन्सेप्ट आपको सुनने में जितना ज्यादा यूनिक लग रहा है, असल में ये मूवी उससे भी काफी ज्यादा यूनिक होने वाली है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल के साथ साथ कॉमेडी का भी तड़का देखने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगी। तो अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको कॉमेडी के साथ साथ एक्शन भी देखने को मिले, थ्रिल भी एक्सपीरियंस करने को मिले, देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द लास्ट विज हंटर। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिले हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है विन नाम के एक जज हंटर की, जो कि अपनी नस्ल का लास्ट जज हंटर बचा हुआ है, जिसका काम होता है विच को मारना, ताकि वो इंसानियत की रक्षा कर सके। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक जज की, जो कि विच क्वीन है, और वो हमारी दुनिया के ऊपर राज करना चाहती है। इसी वजह से वो पूरी इंसानियत को खत्म करना चाहती है। अब ऐसे में विन, जो कि एक लास्ट विच हंटर बचा हुआ है, वो विच क्वीन को कैसे रोकेगा। और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको मेरी तरह एक्शन फैंटेसी से भरी हुई मूवीज देखना पसंद है, और अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी मूवी देखना चाहते हो, देन डेफिनेटली ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी।
तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है प्रोमथी। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत बड़े स्पेस क्रू की, जो कि लाइफ की तलाश में स्पेस में निकल जाते हैं ताकि वो लोग इंसानियत को खत्म होने से बचा सके। अब इसी बीच इन लोगों को एक ऐसे प्लेनेट के बारे में पता चलता है जहां पे इंसानियत को वापस से बसाया जा सकता है। इसीलिए ये लोग इस प्लेनेट के ऊपर चले जाते हैं ताकि यहाँ पे जाके ये लोग पता लगा सके कि क्या यहाँ पे इंसान जिंदा रह सकता है या फिर नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो बता है, जब वहां पे जाने के बाद इन लोगों का सामना बहुत ही अजीब तरह के क्रिएचर से हो जाता है जो कि इनके पीछे पड़ जाता है इन्हें मारने के लिए। अब आखिर ये लोग अपने आप को उस क्रिएचर से कैसे बचाएंगे और आखिर वो क्रिएचर इन लोगों को क्यों मारना चाहता है और आखिर इस प्लेनेट की पूरी मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको इस तरह की एलियन अटैक वाली साईफाई मिस्ट्री से भरी हुई मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो डेफिनेटली आपको इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इवेंट ज़ीरो। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेट मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है लायरा नाम की एक लड़की की, जिसके फादर को एक बहुत बड़े झूठे केस के इल्जाम में फंसा के उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब ऐसे में लायरा, जिसे लगता है कि उसके फादर बेकसूर है, इसीलिए वो अपने फादर को बचाना चाहती है, लेकिन उसके फादर को बचाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो आखिर लायरा अपने फादर को कैसे बचाती है और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मूवी की नॉर्मल सी स्टोरी बताई है। अगर आप पूरी मूवी की स्टोरी जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा और भले ही मूवी की रेटिंग थोड़ी सी कम हो सकती है लेकिन फिर भी आप वन टाइम वॉच के लिए इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है हंटर किलर। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है रशिया और अमेरिका के, जिसमें बीच में बहुत टाइम से कोल्ड वॉर चल रहा था और इसी वजह से रशिया के कुछ लोग अपने ही प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेते हैं ताकि वो लोग ये ब्लेम अमेरिका के ऊपर डाल सके। अब ऐसे में अमेरिका के कुछ नेवी सोल्जर, जिन्हें ये बात पहले से पता है कि रशिया के प्रेसिडेंट को उनके ही लोगों ने किडनैप किया है, अब ऐसे में ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग कैसे भी करके रशिया के प्रेसिडेंट को बचाएंगे ताकि ये लोग साबित कर सके कि ये लोग बेगुनाह हैं। और ऐसे में ये लोग निकल जाते हैं अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन इस मिशन को पूरा करना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इन लोगों को रशिया के अंदर जाके उनके ही प्रेसिडेंट को बचाना है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। अब आखिर क्या ये लोग अपने मिशन को पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर इनके सामने क्या कुछ प्रॉब्लम आती है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। आप सच बताओ तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। आप लिस्ट की किसी मूवी को देखने लिखो, लेकिन डेफिनेटली आपको इस मूवी को तो यार एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है सॉल्ट 2। 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एवलिन नाम की एक लड़की की, जो कि एक छोटी सी कंपनी के अंदर अकाउंटिंग का काम करती है। अब ऐसे में एक दिन एवलिन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि पुलिस का कहना है कि असल में एवलिन एक रशियन जासूस है जिसे ट्रेन करके अमेरिका में भेजा गया ताकि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को जान से मार सके। लेकिन यहाँ पे एवलिन इन सारी बातों को मानने से इनकार कर देती है और पुलिस वालों के पास कोई भी प्रूफ ना होने की वजह से उन्हें एवलिन को छोड़ना पड़ता है। लेकिन इससे आगे मूवी की कहानी में आपको एक बहुत बड़ा भी देखने को मिलेगा, जो कि अगर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया तो मूवी की स्टोरी पूरी की पूरी रिवील हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे मूवी में क्या कुछ होता है तो उसके लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर। ये 2018 में रिलीज हुई एक एडवेंचर कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है रजत नाम के एक लड़के की, जिसका बचपन से सपना होता है
कि वो अपनी मदर को अमेरिका में लेके जाए, लेकिन इसी बीच उसकी मदर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से उसका यह सपना अधूरा ही रह जाता है। लेकिन कहानी में विश तो बताया जब इसी बीच रजत को पता चलता है कि उसके फादर फ्रांस में रहा करते थे, इसलिए वो निकल जाता है अपने फादर को ढूंढने के लिए। तो आखिर क्या वो अपने फादर को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं? और इस बीच मूवी के अंदर रजत के साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी के अंदर आपको एक्शन वगैरह तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जिसे आप एक बार तो जरूर ट्राई करना। तो नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है 99। ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है ना, नाम की एक लड़की की, जो कि एक बहुत बड़ी गैंगस्टर है, लेकिन इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक लोग एलेना के हस्बैंड को किडनैप कर लेते हैं। अब अगर एलेना अपने हस्बैंड को बचाना चाहती है तो उसे एक बहुत ही कीमती डॉक्यूमेंट लाके देना होगा, जो कि बैंक के एक बहुत बड़े लॉकर के अंदर पड़ा हुआ है, जहां से उसे बाहर निकालना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसे में एलेना अपने हस्बैंड को किसी भी हालत में बचाना चाहती है, इसीलिए वो एक टीम बना के निकल जाती है उस बैंक को लूटने के लिए। तो आखिर क्या वो अपने हस्बैंड को बचा पाएगी या फिर नहीं? और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको बैंक रॉबरी वाली मूवीज देखना पसंद है, देन डेफिनेटली यह मूवी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।